हेलो साथियों, मैं कमल एक बार फिर से स्टडी ग्रुप आईक्यू चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लगातार मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास अटेंड कर रहा हूं यार, यहां पर जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अभी तक एकदम नॉर्मल सी चीजें चल रही हैं। आयु संबंधी और रेशियो संबंधी क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट तो एक ही होगा यार, पूरे चैप्टर में ऑल चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट लेकर के मैं चलूंगा। ठीक है, मैं एक ही कॉन्सेप्ट लेकर के क्यों चल रहा हूं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को एक ही कॉन्सेप्ट एक ही तरीके पे बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको एग्जाम्स में लेकर के कोई समस्या ना आए। हर एक क्वेश्चन को आप एक ही तरीके से अच्छे तरीके से उसको आप क्या कर सकें, बना सकें। ठीक है, तो देखिए मैं बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकर आया हूं। अभी देखिए धीरे धीरे क्या करेंगे, पहले मैं आसान क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे उससे टफ कराते जाऊंगा, फिर सीजीएल लेवल के क्वेश्चन, फिर सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन, फिर आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, जो भी क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स में आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं है, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सभी एग्जाम प्रिपरेशन है, एग्जाम वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ जो भी एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो उनको मैं करा रहा हूँ और धीरे धीरे अभी क्या करूंगा, मैं लेवल को हाई करूंगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं। करा है कि 17:24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो रेशियो है पहले कितना दिया, 17:24 दिया। कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या घटा दी जाए कि इसका अनुपात कितना हो जाए, 1:2। क्लियर? ठीक है, तो अभी देखिए इसमें हमें करना क्या है, हमको तो वो संख्या पता नहीं है कि हम इसमें कौन सी संख्या घटा दें कि वह अनुपात क्या हो जाए, 1:2 हो जाए। तो आप क्या करते हैं, पहले मानते हैं एक्स वाई मान करके उसमें करते हैं कि यह इतना घटा दिया जाए तो फिर इसका रेशियो इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अपने पुराने मेथड से ही आराम से करेंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगी। देखिए हमें क्या करना है, अगर ये दोनों रेशियो का जो अंतर है अगर सेम ना हो तो हम क्या करते हैं यार, हम क्या करते हैं, देखिए पिछले क्लासेस में हमने बताया किस तरीके से करना है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछली क्लास जाकर के पार्ट नंबर 9 जाकर के, सॉरी पार्ट नंबर 3 जाकर के उसको देख लीजिएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो यहां से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से करते हैं। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे बताऊंगा कि इनमें देखिए इनका अंतर कितना है, कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। ठीक है, 7 का अंतर है। क्लियर? इसमें कितने का अंतर, 1 का अंतर है। तो हमने क्या बताया था कि इनका जो है इसका यानी 1 का इसमें मल्टीपल करना होगा और 7 का इसमें मल्टीपल करना होगा। तो अगर यार देखो 17 और 24 में 1 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 17 रेशियो वही आएगा, 24 ही आएगा। ठीक है, क्लियर? अब 1:2 में अगर हम 7 का मल्टीपल करें तो यहाँ 7 बन जा 7 हो जाएगा और यहाँ 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इसमें अंतर कितने का आ गया, 10 का। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, 17 में से 10 घटा दिया तब 7 बचा, 24 में से 10 घटाया तो कितना बचा। कहने का मतलब वह संख्या हमको प्राप्त हो गई, समझ में आया? वही संख्या यानी कह रहा है कि कितनी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। तो अगर 17:24 में हम क्या कर दें, 10 घटा दें तो वह रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। क्लियर? अगर देखा जाए तो ये 1:2 ही है, 7 1 जा 7, 7 यहां से कितना करेंगे, 2 2 जा 14 कट जाएगा, 7 1:2 कितना आ जाएगा, 2। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 17:24 में हम क्या करें, 10 घटा दें तो वह अनुपात हमको पता हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए साथियों यहां पर हमारा यह क्वेश्चन है 7:13, 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही करने का तरीका होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक तो बनता है यार, जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ठीक है, तो देखें यहां पर हमारे पास रेशियो कितना है, 7:13। ठीक है, तो कह रहा है कि 7:13 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें, कौन सी नई संख्या जोड़ दें कि अनुपात 2:1 कितना हो जाए, 13 हो जाए। तो यहां से करेंगे 2:,
सॉरी 2:3 हो जाए, तो यहाँ पर करेंगे 2:3। अब हमने क्या बताया कि अगर इनमें अंतर सेम ना हो तो हम क्या करते हैं, अंतर सेम करते हैं। अंतर सेम करने की विधि भी हमने बताई है कि यहाँ पर इसका अंतर देख लीजिए, दोनों का अंतर देख लीजिए और मल्टीपल कर दीजिए। तो 7 में कितने का अंतर है, 6 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का। अगर 1 का हम 7:13 में मल्टीपल करेंगे तो वही आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर, वही आएगा। अब यहाँ पर 6 का मल्टीपल इसमें करेंगे, 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 6 तिया 18, क्लियर, समझ में आया। अब देखिए 7 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि यह अनुपात कितना हो जाए, 12। तो यहाँ पर हम कितना जोड़ देंगे, 5 बच्चों। यहाँ पर 13 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि 18 हो जाए, तो यहाँ पर 5 जोड़ देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा है कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंट यानी इनके बीच का अंतर बराबर सेम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा 7:13, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2:1। हमने देखा इसका अंतर 6 का है, इसमें अंतर 1 का है, तो इसका इसमें मल्टीपल और इसका इसमें मल्टीपल तो करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 का मल्टीपल करेंगे 7:13, इसमें 6 का करेंगे 6 दूनी 12 6 त्रिक 18। तो 7 में 5 जोड़ा तो 12 आया, 13 में 5 जोड़ा तो 12 आया। तो हमारी कौन सी संख्या होगी, 5, राइट, क्लियर, समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए यह रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यह जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही मजेदार है बच्चों, बहुत ही मजेदार है। बहुत ही आसान तरीके से पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे। इतना इजी तरीके से करेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि हमने कितनी आसान तरीके से मैथ यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हल कर डाला। ठीक है, आपको एक ही चुटकी में एक ही क्वेश्चन को देखेंगे, बस 10 सेकंड 15 सेकंड में आसान तरीके से एकदम हलवा लगेगा आपको, एकदम बेहतर तरीके से आप बना लेंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। आप लगातार रेगुलर इसको पढ़ते रहिए, बस मेरे साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। देखिए ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो उनमें छोटी संख्या क्या है। तो देखिए हमारे पास दो संख्याएं, पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या कितनी है, 5 है। पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 5 है। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें तो यह अनुपात यानी जो पहली संख्या है वो 5 हो जाती है और दूसरी संख्या कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। तो हम इनमें अंतर देखेंगे कितने का, 2 का अंतर है, क्लियर, 2 का अंतर है। अगर अंतर सेम ना होता तो हम अंतर को तो आसानी से सेम कर लेते, बना लेते। ठीक है, आपको भली भांति पता है किस तरीके से करना है। तो यह कह रहा है कि हम 2 नहीं जोड़ रहे हैं। देखिए अगर हम इसमें 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जा रहा है, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 7 आएगा। तो वह क्वेश्चन में कह रहा है कि हम 2 नहीं जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं, 10 जोड़ रहे हैं। तो 2 का कितना गुना ज्यादा है दोस्तों, 2 का कितना गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। तो हमने क्या पूछ रहा है हमसे, उनमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें छोटी संख्या कितनी है, 3 है, क्लियर। तो 3 कितने टाइम ज्यादा कर देंगे, 5 गुना ज्यादा कर देंगे। तो यह हमारी संख्या कितनी है, 15, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, यस, ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए कह 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हो जाती हैं, तब वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहले वो संख्याएं कितनी थी, 1:2:3 रेशियो में थी। कह रहा है कि इनमें कितना जोड़ दें, 5 जोड़ देने पर नई संख्या जो है 2:3 कितना हो जाती है, 4 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे, देखिए 1 ऐड हो रहा है। ठीक है,
यानी कहने का मतलब अगर संख्या 1:2:3 के अनुपात में थी, अगर उसमें हम 1:1:1 जोड़ देते हैं तो वह संख्या 2:3:5 के अनुपात में हो जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि हम 1 नहीं जोड़ रहे हैं, 1 न जोड़ करके कितना जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ने पर नई संख्या इतना प्राप्त हो रही है। तो 1 न हो करके 1 का कितना गुना ज्यादा होगा, 5 गुना ज्यादा होगा। क्लियर। अब अगर 5 गुना ज्यादा है तो इसमें भी 5 गुना ज्यादा कर देंगे तो यह 5 × 15 होगी। इसमें भी 5 टाइम ज्यादा करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। इसमें भी 5 का मल्टीपल करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वह संख्या यानी पहली संख्या 5 थी, दूसरी संख्या 10 और तीसरी संख्या कितनी थी, 15। क्लियर। यस क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यह जो सेशन है एकदम मजेदार होने वाला है, आप लोग लगातार साथ में बने रहें। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास कितनी कक्षाएं हैं, 3 कक्षाएं। तो कह रहा है कि तीनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात, यानी पहली कक्षा में 2 छात्र, अगली कक्षा में 3 छात्र, अगली कक्षा में 5 छात्र हैं। कह रहा है प्रत्येक कक्षा में 20-20 छात्रों की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहां पर हमें क्या करना है, तो वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या कितनी थी, 2:3:5 इसी के अनुपात में थी। क्लियर। अब कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 20-20 छात्रों की वृद्धि हो जाती है। तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि पहली कक्षा में कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की। अगली कक्षा में भी 2 की वृद्धि हो रही है, अगली कक्षा में भी 2 की वृद्धि हो रही है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2 की वृद्धि नहीं हो रही है, 20 की वृद्धि हो रही है। तो 2 न होकर के कितना गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। क्लियर। तो यह 5 न होकर के यह भी 10 गुना ज्यादा होगी, तो ये 50 हो जाएगा। यह 3 न होकर के 10 गुना ज्यादा होगा तो 30 हो जाएगा। यह 2 न होकर के 10 गुना ज्यादा तो 20 हो जाएगा। तो पहली कक्षा में 20 छात्र, दूसरी कक्षा में 30 छात्र और तीसरी कक्षा में 50 छात्र थे। अगर कुल छात्रों की संख्या पूछता है तो हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, अभी सिक्कों पर आधारित प्रश्न और तृतीय मध्यानुपाती क्वेश्चन, इस तरीके के सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। तो इनको धीरे धीरे करके हम टॉपिक वाइज धीरे धीरे क्वेश्चन सीरीज लेकर के खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए, बी और सी में 555 रुपए की राशि 1/4:1/5:1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से 4:5:6 के अनुपात में बांट दी गई। तो सी को कितनी राशि पहले से अधिक मिल रही है, यही हमें बताना है। देखिए कोई राशि थी जो 555 रुपए की थी, 1/4 और 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटा जाना था। लेकिन किसी व्यक्ति ने उसको गलती से 4:5:6 के अनुपात में बांट दिया। तो यह पूछ रहा है कि सी को जितना पहले रुपया मिलता था उससे कितना ज्यादा अब मिल रहा है। ठीक है, क्लियर। देखिए क्वेश्चन को पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कर रहा है तो क्वेश्चन को बनाना आसान होगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से स्टडी करिए। क्या होता है कभी कभी हम एग्जाम में क्वेश्चन को पूरा न पढ़ करके अधूरे पर ही आंसर दे बैठते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने कई बार पहले
एक आध बार मुझसे भी हुआ है, गलतियां मुझसे भी हुई हैं, ठीक है। लेकिन मैं दोस्तों रियलिटी है कि मैं मैथ में 100% करके आता था, ठीक है। लगभग 98-99% मेरा मैथ सही होता था। तो शुरुआत में जो एक आध एग्जाम पहले जब मैंने एग्जाम देना शुरू किया था, तो शुरुआत में एक आध बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि जल्दबाजी में मैंने पूरा क्वेश्चन न पढ़ करके उसका आंसर दे दिया, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो पहले ये भी हुआ करता था, और जो लोग पहले क्या करते थे, पेंसिल से जो टिक मार करते थे, गोला वगैरह करते थे, जल्दबाजी में बी का सी कर देते थे, वो गलत हो जाता था। तो आपको एकदम धैर्य पूर्वक क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को बनाइए, बना करके आसानी से उत्तर दीजिए। बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसमें क्या होता है कि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, लेकिन टाइम को किस तरीके से आपको बचाना है, जैसे ही कोई एग्जाम नजदीक आता है मैं उसके लिए एक क्लास बनाऊंगा, किस तरीके से आपको एग्जाम को किस तरीके से पेपर को अटेंड करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। तो तब की बात तब देखी जाएगी, लेकिन यहाँ पर बेहतर और अच्छा होगा कि आप समय ना गंवा करके डेली पढ़ा करिए, प्रतिदिन हर दिन क्लास लीजिए, प्रतिदिन नोट करिए, और किताबों से जो भी आपके पास किताबें हैं उनसे क्वेश्चन लीजिए, हल कीजिए, ठीक है। अभी तो देखिए मैं यार जहां तक देख पा रहा हूं कि लोग अभी भले ही चल रहा है, सबसे ज्यादा शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है, इस समय कोई पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी वो गलती आप मत कीजिए कि कोई एग्जाम आ जाए तभी हम पढ़ाई शुरू करें, ये गलत बात है। तब आप एग्जाम में डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, ये तैयारी करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। आप हमेशा लगातार लगे रहें, लगनशील होकर के लगातार पढ़ते रहें, जब एग्जाम आएगा तो देखा जाएगा। तो आप इस तरीके से अगर स्टडी करेंगे तो आप बेहतर तरीके से आप कर ले जाएंगे। लेकिन अगर कहीं आपने गलती की कि कोई एग्जाम आ जाए तब तैयारी करें, तो उस समय तैयारी नहीं हो पाती है। प्यारे साथियों, आइए देखते हैं। देखें, ए बी और सी में 555 रुपए की राशि इतने में बांटना था। तो देखिए 1:4:1/5:1/6, ठीक है। तो इसको तो हम क्या करेंगे, पहले सीधे सीधे इसको अनुपात में बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी संख्या लाएं जो तीनों से प्रॉपर क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो देखिए हमारे पास एक ऐसी संख्या, जैसे अगर हम 60 ले लें तो प्रॉपर तीनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/4 इंटू 60 मल्टीपल कर दीजिए, रेशियो 1/5 इंटू 60, रेशियो 1/6 इंटू 60। अब हाँ, कोई बच्चा ये कर सकता है कि हमें यह संख्या कैसे मिली, हमको नहीं पता है, आप आसानी से अब कैसे रख दिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, तो यह संख्या आपको मिल जाएगी। अगर एलसीएम न करके आप ऐसे ही ढूंढ लेते हैं, ऐसे ही उसको रख लेते हैं, तो ज्यादा आसान होगा आपके लिए। तो देखो यार, कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है। जितना आप कैलकुलेशन जितना तेज करोगे, उतना ही आपको मैथ आसानी से आने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 15, 12 और 10, ठीक है। तो ये 15 चौका 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, ये 6 दाएं 60, ठीक है। तो यह अनुपात 15:12:10 हो गया। तो ये कह रहा है कि यह जो राशि थी वो क्या करना था, तीनों में बांटना था। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 15, 10 25, 25 10 35, 2 कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के ये कितना हो गया, 37, ठीक है। 37 आ रहा है। आगे देखते हैं। तो यह कह रहा है कि 37, यानी यह कुल टोटल जो राशि थी वो कितनी थी, 555। तो 555 का कितना गुना ज्यादा है, तो यहाँ पर 300, अगर 337 में हम 15 का मल्टीपल करें तो कितना आ जाएगा, 555, ठीक है। तो हमें किसकी राशि निकालनी है, सी की। अगर बी की निकालना होता तो 15 टाइम ये भी ज्यादा कर देते, ये भी कर देते, आ जाता। लेकिन हमको सी का निकालना है, तो यहाँ पर 15 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 15 दहाइयां कितना हो जाएगा, 150। तो पहले जो मिलता था, तो सी को पहले कितना मिलता था यार, 150 रुपए मिलता था। देखिए फिर समझ लीजिए, क्लियर समझ लीजिए, यहाँ तक समझ में आया। 15:12:10, ठीक है। तीनों को ऐड कर लेंगे तो आया 37। तो तीनों को ऐड करने के बाद यह कुल
555 रुपए की राशि तीनों में बांटी जानी थी, तो एक में कितनी बांटी जाएगी, यानी 37 में 15 का मल्टीपल करेंगे तो 555 आएगा। तो यहां से हमें सी वाले का निकाल लेना। ये सी वाले का रेशियो 10 है, इसका 15 गुना ज्यादा करेंगे तो ये 150 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो अगला जो रेशियो था, कह रहा है कि इसे 4:5:6 के अनुपात में उसने क्या किया, बांट दिया गलती से। तो यहाँ पर देखिए इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 6 15। ठीक है, तो 15 न हो करके यह कितना गुना ज्यादा है, यानी वह कह रहा है कि 15 न होकर के 555 रुपए बांटनी थी, तो यह कितना गुना ज्यादा है, 37 गुना। तो यहाँ पर हो जाएगा 555। तो अब जो है हमको जो सी को जो राशि प्राप्त हो रही है, 6 का कितना गुना ज्यादा प्राप्त हो रहा है, 37 गुना। तो 37 छक्का जो है वो आ जाएगा 222। ठीक है, मल्टीपल करने पर आएगा 222। तो पहले तो उसको कितने मिल रहे थे, 150 रुपए, पहले 150 रुपए मिल रहे थे, अब कितना मिल रहा है, 222 रुपया। ठीक है, 222 रुपया। तो कह रहा है कि उसको अब कितने ज्यादा मिल रहे हैं, तो दोस्तों कितना मिल रहा है, 72 रुपए उसको क्या कर रहा है, ज्यादा मिल रहा है। क्लियर, समझ में आए। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। गणित, भौतिक और जीव विज्ञान के लिए सीटों का अनुपात क्रमशः 5:7:8 है। यानी किसी विद्यालय में इतनी सीटें हैं, भौतिक गणित में 5 सीटें, भौतिक में 7 और जीव विज्ञान में 8 सीटें हैं। और यहाँ पर इन सीटों को क्रमशः 40%, 50% और 75% बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। ठीक है, यानी प्रस्ताव आया कि इतना सीटें बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो कह रहा है कि बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले सीटों का जो अनुपात है वो 5:7:8 है। ठीक है, तो कह रहा है कि इन सीटों को 40%, 50% और 75% बढ़ा दिया जाता है। तो अगर हम कहें कि अगर कोई राशि आपके पास 100 है, 40% बढ़ा दीजिए तो वह राशि कितनी हो जाएगी, 140। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 140% बढ़ गई, यानी 40% बढ़ी तो 140 हो गई। ठीक है, 140 होगी। परसेंट, देखिए परसेंट यहाँ पर परसेंट लगाएंगे तो परसेंट यहाँ भी होगा, परसेंट यहाँ भी होगा, तो परसेंट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो 7 का यह कह रहा है कि 50% का मतलब कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और 8 का कह रहा है 75 का मतलब कितना हो जाएगा, 175। अब फ्रैक्शन में बदल लो इसको। देखिए यहाँ से 5 से काट दीजिए, 5×3 15 और ये कितना हो जाएगा, 5×3 15, 5×5 25। ठीक है, अब फिर से 5 से कट जाएगा, 5×7 35, 5×6 30 और 5×2 10, 5×8 40। ठीक है, तो ये आया कितना, 28:7:6:8:7। तो यहाँ से 7 7 7 चौका 28, तो ये आया 4:6:8। तो ये हो जाएगा 2×2 4, 2×3 6, 2 चौका 8। तो यह रेशियो आया 2:3:4। क्लियर, करना कुछ भी नहीं था, बेहद आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। देखिए कह रहा है कि यह रेशियो 5:7:8 के रेशियो में कह रहा है इन सीटों को क्या किया, 40%, 50% और 75% बढ़ा दिया। तो यहाँ पर 40 का मतलब 140, 50 का मतलब 150, 75 का मतलब 175। परसेंट तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, और फ्रैक्शन में आप जानते हैं कि फ्रैक्शन डिवाइड हो जाता है, तो हमने क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड करके ये कितना करेंगे, 2:3 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी होता है सिक्कों वाले क्वेश्चन, थोड़ा से हमें समझना होता है क्या करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक बटुए में रुपए 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनका अनुपात 1:2:4:5 है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 400 रुपया हो तो 20 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से कितनी अधिक है, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अनुपात है वो 1:4
2:4 कितना है 5। तो ये क्या है, ये रुपया वाला है, ये 50 पैसे वाला है, और ये 25 पैसे वाला है सिक्का, और ये 20 पैसे वाला। ठीक है, अब यहां हमको थोड़ा से समझना होगा कि देखें 1 रुपए में सिक्कों की संख्या कितनी होती है, एक ही होती है, लेकिन 50 पैसे के अगर 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपया होगा, सबको पता है। 25 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए, 4 सिक्के होंगे तो जाकर के कितने रुपए होंगे, 1 रुपए होंगे। और 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 5 सिक्के होंगे तो जाकर के कितने रुपए होंगे। ठीक है, कितने रुपए होंगे, 1 रुपया। तो यहाँ पर अगर हम इन पैसों को रुपए में बदलें, ठीक है, तो यहाँ पर 1 रुपए में सिक्कों की संख्या एक ही होगी, लेकिन 50 पैसे में रुपया, 50 पैसे को अगर रुपया में हम बदलें तो 1/2 ही तो करना होगा, 1/2 ही करना होगा। देखें 50 पैसे को अगर हम रुपया में बदलें तो 100 से भाग देंगे ना यार, तो 1/2 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर 1/2 का हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो 25 पैसे का मतलब कितने सिक्के होंगे, 4, तो 1/4 कर देंगे। और 20 पैसे में कितना होगा, 1/5 कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो कितना आया, 1:1:1:1:1। आई बात समझ में, क्लियर। देखिए हमें क्या करना है, पहले ये रुपयों का अनुपात दिया है इतना, तो हमको रुपए में बनाना होगा। तो जो सिक्कों की संख्या दिया है रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, तो उनको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, 1/2 का मतलब कि 1 रुपए में कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के यानी 50 पैसे के। और 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के। और 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 5 सिक्के होंगे। तो यहाँ पर हमने रख दिया, तो 1:1:1 आ गया। अब इनको ऐड करेंगे तो कुल मिलाकर के कितना आ रहा है, कुल मिलाकर के 4 आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यह राशि यानी कुल 4 न होकर के 400 है, तो कितना गुना ज्यादा है दोस्तों, 100 गुना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 400 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, 25 पैसे और 20 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या 25 पैसों के कुल सिक्कों की संख्या से कितना अधिक है। तो देखिए 20 पैसों के जो सिक्के हैं वो 5 हैं, और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितना है, 4:5 के अनुपात में है, यानी यही तो था, 1:2:4:5। तो इनमें अंतर कितने का है, 1 सिक्के का अंतर है। देखिए 1 सिक्के का अंतर है, जब 1 सिक्के का अंतर है तो इसमें राशि का कितने का अंतर होगा। देखिए यहाँ पर 100 टाइम ज्यादा है, तो ये भी 100 टाइम्स ज्यादा होगा। तो यहाँ पर 100 का मल्टीपल करेंगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो कह रहा है कि 20 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से कितनी अधिक है, तो 100 अधिक है। क्लियर, समझ में आया। तो सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन और हम कराने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, इसी तरीके से बेहतर स्टडी मटेरियल पाने के लिए आपका अपना चैनल स्टडी ग्रुप IQ चैनल को आप क्या करें, सपोर्ट करें, लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए हम तभी बहादुर बन सकते हैं जब आप कुछ करें। ठीक है, हम तभी मोटिवेट हो सकते हैं जब आप कुछ करेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। और हम आपसे ही उम्मीद करते हैं कि इस चैनल को आप शेयर करेंगे। धन्यवाद।